चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि लेकर के आ चुके हैं आप तमाम बच्चे के लिए क्लास 12 फिजिक्स का वो तमाम क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का आपको बेसब्री से इंतजार था मेरे प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन आपका लेकर के आ चुके हैं। पूरा आपका फिजिक्स का चुन चुन करके आपके लिए स्पेशल क्लास। प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखे जाएगा। और देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का ये पेपर आपके सामने है। और देखिए मॉडल सेट का क्लास होगा और साथ ही पूरे बुक से चुनिंदे क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर चुन चुन करके लाए हैं बाबू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज का तबाही मचाने वाला सेशन। फिजिक्स भौतिक शास्त्र देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा। और बाबू देखिए एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से कि 35 का उत्तर देना। और सभी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपका अभी जो आपको बताएंगे सभी मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला बाबू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में आएगा। ठीक है मेरे प्यारे, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। पूछा जा रहा है क्या, हवा में ईआर का मान पूछा जा रहा है आपका क्या होता है। 2014 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे। कहता है द वैल्यू ऑफ ईआर इन एयर इज डेस्ट, मतलब जो है हवा में ईआर का मान क्या होता है। तो देखिए बाबू, हवा में अगर बात किया जाए ना, एप्सिलॉन आर या ईआर बोलिए, इसका मान क्या होता है, तो 1 होता है मेरे प्यारे। तो समझ रहे हैं ना बात को। पहला नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। भूलिएगा नहीं, काफी गजब है। और एक भी क्वेश्चन वादा करते हैं आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, ठीक है ना, बशर्ते आप लोग पूरा क्लास देखिएगा। और हाँ, पीडीएफ नोट्स खरीदना चाहते हैं, 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ दिया जा रहा है, तो आप लोग कॉलम मैसेज करके खरीद लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे से दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है अस्थिर विद्युत क्षेत्र आपका कैसा होता है। देखिए बाबू, अस्थिर विद्युत क्षेत्र का बात रहे, मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो आपका जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे प्यारे एक जगह अस्थिर है, ठीक है ना, उसका क्षेत्र कैसा होगा, तो वो आपका संरक्षी होगा बाबू। कंजर देखेंगे क्या होगा मेरे पास, कंजर्वेटिव हो जाएगा। आंसर क्या लगेंगे, दूसरा नंबर में आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, काफी गजब है, सीधे आपके परीक्षा में छपेगा मेरे प्यार। तो ठीक है ना, 100% तबाही करके आएंगे परीक्षा में, ये वादा है। ठीक है ना, पूरा क्लास लेकिन देख के जाइएगा बाबू। आइए ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, तो काफी गजब है। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, यदि 2 आवेश के बीच की दूरी अगर दुगुनी कर दी जाती है, 2 आवेश के बीच की दूरी क्या कर दी जाती है, दुगुनी कर दी जाती है, तो मेरे प्यार इसके बीच लगने वाला बल आपका क्या होगा। अगर ये आपका आवेश है, ठीक है ना, इसका दूरी मान लीजिए मेरे प्यार जो क्या है, 2 है, ठीक है ना, और इसका भी 2 है, तो इसको दोनों को दुगुना कर दिया जाएगा, तो 2 दूना क्या होगा, 4 नहीं हो जाएगा, तो बिल्कुल 4 गुना बढ़ जाएगा। 3 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। कोई समस्या बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यार छो, एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा। अब देखिए मेरे प्यार छो, एक वैद्युत द्विध्रुव है बाबू, ठीक है ना, और देखिए एक पृष्ठ से घिरा हुआ है मेरे प्यार छो, ठीक है ना, तमाम बच्चे दीजिएगा। तो ये आपका मेरे प्यार छो, इसका विद्युत फ्लक्स आपका क्या होगा, ठीक है ना। तो देखेंगे इसका विद्युत फ्लक्स की अगर बात किया जाए, एक पृष्ठ से अगर घिरा रहेगा, इसका विद्युत फ्लक्स जो होगा बाबू याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद आप लोग रख लीजिए, बहुत वीवीआई है, सीधे छपने वाला क्वेश्चन है। अब चलिए बाबू, पूछा जा रहा है क्या, विद्युत तीव्रता का मात्रक आपका क्या होता है। काफी गजब का क्वेश्चन है और कई वर्ष ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया बाबू। कहता है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मात्रक पे, मतलब विद्युत तीव्रता का पूछा जा रहा है मात्रक आपका क्या होता है। तमाम बच्चे दीजिएगा, देखेंगे विद्युत तीव्रता का अगर बात किया जाए मात्रक का, ठीक है, तो विद्युत तीव्रता का अगर मात्रक का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से, आपका न्यूटन पर कूलम होता है। क्या लगाएंगे मेरे प्यार से, न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। विद्युत तीव्रता का मात्रक का अगर बात किया जाए ना, तो देखेंगे, सॉरी क्षमा चाहूंगा, इस क्वेश्चन में अगर बात किया जाए 5 नंबर, ये आपका वीएम इनवर्स लगाएगा, वीएम इनवर्स, ठीक है ना। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी वीएम इनवर्स हो जाएगा। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है मेरे प्यार से, तो वीएम इनवर्स लगाइएगा, ठीक है ना। बहुत सुंदर आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों आपके स्क्रीन पे, देखिएगा ध्यान से समझेगा, काफी गजब का क्वेश्चन है और थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। कहता है यदि शीशे के एक पट्टी को पूछा जा रहा वायु के संधारित्र की प्लेट के बीच खिसकाया जाएगा, तो इसकी धारिता का मान क्या होगा। अब देखिए शीशा का एक पट्टी है, इसको वायु की तरफ अगर खिसकाएंगे, तो मेरे प्यार जो प्लेट जब खिसकाया जाएगा, तो इसका धारिता का मान क्या होगा। आपको बहुत पहले हम बता चुके हैं, बढ़ेगा। इसका धारिता का मान क्या होगा मेरे प्यार, ये आपका बढ़ेगा, ठीक है ना। चलेगा, बिल्कुल याद आप लोग रखिएगा। 6 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है वांडी ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति है जो आपका क्या उत्पन्न करेगा, जल्दी बता जरा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है ए वांडी ग्राफ जनरेटर इज डिवाइस विच प्रोडक्टर का बात है बाबू। वांडी ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति है जो आपका पूछा जा रहा है क्या उत्पन्न करेगा,
2014 के एग्जाम का प्रश्न है। तो देखिए बाबू, वांडी ग्राफ जनरेटर का अगर बात किया जाए तो उच्च वोल्टता हो जाएगा, हाई वोल्टेज हो जाएगा बाबू, हाई वोल्टेज। ठीक है ना, पीडीएफ वगैरह लेना है, नंबर पे संपर्क करना है। मात्र आपके लिए प्राइस का बात किया जाए तो 399 आपको दिया जा रहा है। ठीक है ना, कॉल मैसेज करके आप लोग परचेज करिए और जल्दी जल्दी खरीदिए। आइए, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में पीला रंग का मान क्या होता है। अब देखिए, कहता है कार्बन रजिस्ट्रेशन हैज, ठीक है ना मेरे प्यार छो, येलो वैल्यू ऑफ द कलर कोड। ठीक है ना, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में कौन सा रंग पूछा जा रहा है मेरे प्यार छो, येलो, मतलब आपका पीला रंग का मान पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो 8 नंबर में आंसर क्या आ जाएगा, तो ये आपका पीला रंग का मान 4 हो जाएगा मेरे प्यार छो। ठीक है ना, सभी मेरे प्यार छो लगाते चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार छो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, मोबाइलिटी का एसआई मात्रक आपका क्या होगा। मोबाइलिटी का एसआई मात्रक सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार छो। ठीक है ना, चलिए मेरे प्यार छो, ठीक है ना, देखिए मेरे प्यार छो, मोबाइलिटी का एसआई मात्रक आपका क्या होगा, तमाम बच्चे दीजिएगा मोबाइलिटी का। तो देखेंगे 9 नंबर में आंसर जो होगा बाबू, याद रखिएगा, ये आपका एम्पियर गुना मीटर पर न्यूटन होगा। क्या होगा, एम्पियर गुना मीटर पर न्यूटन, याद रखिएगा, एम्पियर इंटू मीटर पर न्यूटन। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ही। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरे प्यार छो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। कहता है दी रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमिटर का बात मेरे प्यार छो, मतलब आदर्श एमिटर का आप देखेंगे मेरे प्यार छो। ठीक है, तो देखिए शून्य हो जाएगा। वोल्ट मीटर का क्या होता है, अनंत होता है, समझ रहे हैं ना मेरे प्यार छो। ठीक है ना, चलिए मेरे प्यार छो लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, क्या देखेंगे, किसी विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर उसमें संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। जल्दी बता जरा, पूछा जा रहा है किसी विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर उस पर संतुलन बिंदु आपका क्या प्राप्त होगा। तमाम बच्चे दीजिएगा, सभी मेरे प्यार छो। ठीक है ना, 11 नंबर क्वेश्चन, तो ये अधिक लंबाई पर आपका प्राप्त होगा, हाईएस्ट लेंथ पर। ठीक है ना, चलिए अब देखिए, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। काफी गजब का क्वेश्चन है मेरे प्यार छो, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध आपका क्या होता है। देखिए आपका जो है ना, अगर कहता है रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये डिक्रीज हो जाएगा मेरे प्यार छो, घट जाएगा, समझ रहे ना। तो 12 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, घटता है। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में हरा रंग का मान देखेंगे, यहाँ पर येलो का बात है बाबू, वहां पर पीला का बात, सॉरी हरा, ग्रीन कलर का, वहां पे येलो का बात है, वहां पे पीला पूछ रहा था, और लेकिन यहाँ पर आपका हरा दिया गया, तो हरा रंग का मान 5 होता है बाबू, याद रखिएगा। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, क्या, अब ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से तमाम बच्चे के लिए बहुत ज्यादा वीवीआई है। कहता है लंबे सीधे चालक से आई एम्पियर धारा प्रवाह के कारण आपका पूछा जा रहा है, इसके दूरी पर विद्युत क्षेत्र आपका क्या होगा, सभी मेरे प्यारे बच्चों दीजिएगा। ठीक है ना, लंबे सीधे चालक, तो देखिए ये जो आपका फॉर्मूला होता है बाबू, ये आपका म्यू नोट क्या होगा, म्यू नोट टू आई बटे में क्या लगेंगे मेरे प्यार छो, 4 पाई आर हो जाएगा। देख लीजिए 14 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। यार आज पेन से लिखा नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू आपके स्क्रीन पे, दो समांतर, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने का प्रयास करेगा बाबू। दो समांतर परस्पर एक देखेंगे, दो समांतर तार में परस्पर विपरीत दिशाओं में धारा प्रभावित हो रही है, वे आपका क्या है। देखिए दो समांतर तार है, समझिएगा बाबू, दो आपका ये समांतर वायर है बाबू, आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा यहाँ पर, ये दो समांतर तार है बाबू। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है विपरीत दिशाएं प्रभावित हो रही है, कौन सा, विपरीत दिशाएं। तो अब देखिए मेरे प्यार तो ये आपका क्या होगा, विपरीत में तो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा मेरे प्यार तो। ठीक है ना, देखिएगा प्रतिकर्षित। ठीक है ना, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के गतिमान कण अपरिवर्तित रहता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में अगर बात किया जाए, गतिमान कण ये आपका अपरिवर्तित रहता है। देखेंगे ये आपका चाल और गतिज ऊर्जा, बूथ स्पीड एंड क्वांटिटिक एनर्जी में बापू अगर बात किया जाए, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है ना अपरिवर्तित रहता है। 16 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, क्या, अब देखिए चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडिकेशन का बात ना मेरे प्यार जो बीमा आपका क्या होगा, दी डोमिनेशन ऑफ मैग्नेटिक इंडिकेशन का बात रखे, चुंबकीय प्रेरण के बीमा आपका क्या होगा, 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये आपका M0 क्या होगा, ML0 टी के पावर में -2 क्या होगा मेरे प्यार छो, टी के पावर में -1। ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार छो, अगला क्वेश्चन, निर्वात के चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है मेरे प्यार छो, निर्वात का बात पे दी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक टेंडेंसी ऑफ वैक्यूम, तो देखेंगे 0 होता है। ठीक है ना, 0 हो जाएगा मेरे प्यार छो, 0 हो जाएगा। आंसर आप लोग क्या लगाएंगे मेरे प्यार बच्चों,
ऑप्शन नंबर ए, निर्वात के चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, शून्य होता है। अब देखिए मेरे प्यार 19 नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबकीयशीलता म्यू के लिए कौन सा संबंध आपका सही है। तमाम बच्चे दीजिएगा चुंबकीयशीलता म्यू के लिए कौन सा संबंध सही है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। देखेंगे चुंबकीयशीलता म्यू के लिए अगर बात किया जाए तो कौन सा संबंध आपका सही है, तो देखेंगे ये जो आपका सही होगा मेरे प्यार बच्चों, आपका म्यू बराबर जो फॉर्मूला होता है ये आपका क्या होता है, बी बटे क्या लगाएंगे, एच लगाएंगे। म्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बी बटे एच, याद रखेंगे बी बटे एच। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन में पूछा जा रहा है क्या, अब देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करेगा। 20 नंबर क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लॉजिकल क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना। पूछा जा रहा है क्या, समझिएगा पहले। देखिए चुंबक की ज्यामितीय लंबाई मतलब मेरे पास जो ज्योमेट्रिक लेंथ का बात रहे, ठीक है ना। और देखिए एलजी दिया गया है, सब कुछ दिया गया है यहाँ पे, एलजी है। और चुंबक की लंबाई मतलब मैग्नेटिक लेंथ आपका क्या है, एलएम दिया गया है। तो संबंध देखिए एलएम बराबर जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या होता है 5/6 एलजी होता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए 5/6 एलजी नहीं है, एलएस है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे कहता है नमन कोण से उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। नमन कोण से उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर आपका पूछा जा रहा है क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका घटता है, ठीक है। 21 नंबर में सिंपल क्वेश्चन है, नमन कोण से विषुवत रेखा की ओर जाएगा ना, तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों यार नमन कोण से उत्तरी ध्रुव है ना, तो 21 में आपका क्या होगा, बिल्कुल घटेगा ही घटेगा, ठीक है ना, कहाँ ध्यान है, बिल्कुल। आई कहता है विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है बाबू। आई देखिए द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डीप एट इक्वेटर इज डेस्क का मतलब बाबू सभी बच्चे दीजिएगा विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होगा बाबू, सभी बच्चे 22 नंबर में छापिए। देखिए विषुवत रेखा का अगर बात किया जाए इस पे नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। और देखिए यहाँ पर तो 0 डिग्री आप लोग लगाएंगे, लेकिन बाबू पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर जब भी पूछेगा तो वहां पर मान आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसी चुंबक को 90 डिग्री में घुमाने में किया गया कार्य आपका क्या होगा, तो 1 MB होता है बाबू। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, ये जो आपका होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, तमाम बच्चे एक बार दीजिएगा। अरे यार क्या हो रहा है, देखेंगे कहता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबक को 90 डिग्री में घुमाने में किया गया कार्य संपन्न आपका क्या होगा, तो ये आपका 1 MB हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 MB लगाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी उत्तर होगा, भूलिएगा नहीं, काफी गजब है। चलिए कोई टेक्निकल इशू तो नहीं हुआ ना, चलिए सब कुछ ठीक है, रिकॉर्डिंग भी चालू है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, निम्नलिखित में से किसकी चुंबकीयशीलता अधिक होती है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग व्हील हैज हायर, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है ना, ठीक है ना, हाइजियर, ठीक है ना, मैग्नेटेबिलिटी, ठीक है ना। अब देखिए लोह चुंबकीय हो जाएगा बाबू, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देखिए शैथिल्य प्रदर्शित करता है। देखेंगे शैथिल्य क्या प्रदर्शित करेगा, 25 में दीजिएगा। शैथिल्य आपका प्रदर्शित करता है तो लोह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है आपका क्या करता है, शैथिल्य प्रदर्शित करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या, कहता है मेरे प्यार छो धातु के बने तार, अरे यार क्या झमेला है। देखिए कहता है मेरे प्यार छो समझने का प्रयास करेगा आप लोग। कहता है धातु के बने किसी गोला को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनी गति आपका क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है बाबू, धातु का एक गोला है, उसको धातु देखेंगे अपमंदित हो जाएगा, आंसर क्या लगेंगे बी। लेंज का नियम आपका संबंध है, तमाम बच्चे दीजिएगा। कहता है लेंज लॉ इज रिलेटेड टू डैश, मतलब लेंज का नियम क्या कहता है। लेंज का नियम जो है मेरे प्यार चो ये आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर मेरे प्यार चो, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, ठीक है ना। 27 नंबर में क्या होगा, फ्रॉम एनर्जी, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है विभिन्न तलों में कॉर्निया, समझिएगा, ठीक है ना, ह्यूमन आई से क्वेश्चन है। विभिन्न तलों में कॉर्निया की वक्रता त्रिज्या जो दृष्टि दोष होता है उसे क्या कहते हैं बाबू। देखिएगा विभिन्न तलों में जो कॉर्निया जो वक्रता त्रिज्या दृष्टि दोष होता है उसे अबिंदुकता कहते हैं। क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीडीएफ खरीदना है नंबर पे कॉल करिए, पीडीएफ लीजिए और एग्जाम में तबाही कर दीजिए। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है मेरे, दी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज क्लोज टू डस्ट, मतलब क्या होगा, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, 2.42 हो जाएगा। 29 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी 2.42, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है? दी स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इज डैश। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम पूछा जा रहा है आपका क्या होता है? तमाम बच्चे दीजिए। देखिए सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम का अगर बात किया जाए तो ये आप लोग क्या दीजिएगा, ये आपका संतत हो जाएगा। ठीक है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम आप लोग क्या दीजिएगा, तो संतत होता है। 30 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या? एन अपवर्तनांक ए प्रिज्म वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर समझने का प्रयास करेगा। 31 नंबर एन अपवर्तनांक है, थोड़ा और इसको हम छोटा कर लेते ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। अब प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? एन अपवर्तनांक ए प्रिज्म वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण आपका पूछा जा रहा है क्या होगा? 31 में चलेंगे तो देखेंगे ये जो आपका होगा मेरे प्यार छो n-1 इंटू क्या होगा? ए होगा। 31 में क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है। जल्दी बता जरा मेरे प्यार छो, काफी गजब है। 32 नंबर चले दीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है। तो देखेंगे ये आपका क्या होगा? आयताकार पट्टी तथा समांतर सतहों पर हो जाएगा। ठीक है ना। 32 में आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पर डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, काफी गजब। ऑप्शन डी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या? माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का विचलन तभी संभव है जब, अब देखिए जब कोई पारदर्शी माध्यम होगा ना बाबू, समझने का प्रयास करेगा। माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का विचलन तभी संभव है जब कोई पारदर्शी माध्यम होगा मेरे प्यारो, ट्रांसपेरेंट मीडियम जब भी रहेगा, ठीक है ना, तभी आपका जो है माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का विचलन आपका संभव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक एवं उसमें प्रकाश में तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध होता है? एन बराबर जो होता है मेरे प्यारो ए प्लस बी बटा क्या होगा? लैम्डा 2। ए प्लस बी या लैम्डा 2। 34 नंबर में आंसर देख लीजिए, ऑप्शन क्या होगा? सी, ए प्लस बी लैम्डा 2 बटे लैम्डा 2। आंसर क्या लगेंगे? सी, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या? यहाँ पर ये देखिएगा, यदि नीले रंग के पूछा जा रहा है यदि नीले रंग के प्रकाश फोटोन की ऊर्जा E1 और पीले रंग की प्रकाश की ऊर्जा E2 है तो मेरे प्यार तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, ये आपका E1 लेस देन E2 हो जाएगा। आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन बी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है? जल्दी बता जरा, आसमान का रंग जो है नीला क्यों दिखता है? तो देखेंगे आसमान का रंग नीला जो दिखता है बाबू, ये आपका दिखता है किसके कारण? ये आपका प्रकिरणन के कारण दिखता है, प्रकिरणन के कारण। ऑप्शन क्या लगेंगे? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, कहता है पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या है? पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या है? 37 में चलेगा, जल्दी बताए जरा। देखिए पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण व्यतिकरण हो जाएगा मेरे पे। देखिए क्या कहेगा? क्या होगा मेरे प्यारे? एंट्री फ्रीजन हो जाएगा। ठीक है ना, एंटीफ्रीजेंस। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या? समान संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई आपका पूछा जा रहा है। कहता है समान संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई। तो देखेंगे लंबाई मतलब एफ हो प्लस में क्या होगा बाबू? एफ ही। लंबाई पूछ रहा है इसीलिए, आवर्धन क्षमता पूछेगा तो एफ हो बटे एफ ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी दीजिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आपका क्या होता है? कहता है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप। देखेंगे 1 प्लस डी अपॉन क्या होगा मेरे प्यार छो? एफ हो जाएगा, याद रखिएगा। 39 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? कहता है लाइट ईयर ऑन दिस यूनिट विच ऑफ पार्टिकल क्वांटिटीज का बात, फिजिकल क्वांटिटीज का बात रहे। ठीक है ना, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक? तो देखिए प्रकाश वर्ष का अगर बात किया जाए तो ये दूरी का होता है, डिस्टेंस का। 40 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू 41 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस के द्वारा कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? 41 में चलेगा। तो देखिए उत्तल लेंस का अगर बात किया जाए तो निकट दृष्टि, दूर दृष्टि होगा बाबू, दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, दूर दृष्टियता। और यहीं पे उत्तल का बात रहे तभी तो दूर दृष्टिया लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बात किया जाए नजदीक का तो मतलब आपका क्या होगा? जरा दृष्टि। देखेंगे मेरे प्यार छो, ठीक है ना, अवतल का व्यवहार हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? बी। मृग मारीचिका का कारण क्या है? 42 में चलेगा, काफी गजब है। अब देखिए मृग मारीचिका किसे कहते हैं पहले ये जानिए। देखिए बाबू आप लोग देखेंगे हाईवे अगर 4 लाइन वगैरह पे चलते होंगे, जब उस पर बहुत ज्यादा धूप होता है तो आगे चल के आपको प्रतीत होता है कि आगे वहां पे पानी बह रहा है। ठीक है, लगता है ऐसा कि नहीं? बिल्कुल लगता होगा।
तो मेरे प्यार जो आगे जब वहाँ पे उस जगह पे उस स्थान पर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो है आपका बिल्कुल कुछ नहीं रहता। तो वही आपका मृगमरीचि का कारण है और वो आपका होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। याद रखेंगे संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन है। अगला कहता है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपका क्या होता है बाबू, 43 में चलेगा। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, आंसर क्या लगेंगे, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी प्रतीत होती है, इसका कारण क्या। अब देखिए तालाब का जो है तली कुछ ऊपर, थोड़ा ऊपर आपका देखेंगे मेरे प्यार जो प्रतीत होता है, उठा हुआ प्रतीत होता है, ये आपका क्यों। तो देखेंगे ये आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण, ऑप्शन सी। ठीक है ना, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे बड़ा और देखिएगा सबसे बड़ा आभासी प्रतिबिंब आपका किसमें बनता है, 45 नंबर में आंसर दीजिएगा। देखिए सबसे बड़ा अगर बात किया जाए तो अवतल दर्पण में बनता है बाबू, और सबसे छोटा का अगर बात किया जाए तो उत्तल दर्पण मतलब कन्वेक्स मिरर में। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा बी। अब देखिए एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखिए कैमरा जो है पिन छिद्र कैमरा का बात पे किस सिद्धांत पर कार्य करेगा। देखेंगे पिन छिद्र कैमरा का अगर बात किया जाए बाबू तो ये आपका प्रकाश के रेखीय प्रसरण की प्रतिक्रिया पर आपका काम करेगा। ऑनलाइनर फोटो देखिए पूछा है मेरे प्यार चो, ठीक है ना, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ठीक है ना, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ठीक है ना, आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी। मेरा थोड़ा इंग्लिश वीक है, क्षमा चाहूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार 47 नंबर। अब देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या आपका प्रकाश को माना गया है, जल्दी बताया जरा। ठीक है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या पूछा जरा, प्रकाश को माना गया तो यहाँ पर कण माना गया है, क्या माना गया है, कण माना गया है। 47 में आंसर क्या लगेंगे भी, कण माना गया। कैथोड किरण के समूह आपका क्या है बाबू, 48 में चलेगा। कैथोड किरण का समूह आपका पूछा जा रहा है तो ये आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्या होगा, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज आर क्या होगा मेरे प्यार चो, ठीक है ना, कैथोड रेज ग्रुप्स इन क्या होगा मेरे प्यार चो, इलेक्ट्रॉन। फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, रेट मास ऑफ फोटोन इज डैश, मतलब फोटोन जो है बाबू इसका विराम द्रव्यमान पूछा जा रहा है, ये आपका क्या लगेंगे आप लोग, 0 हो जाएगा। फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या लगेंगे, 0। 49 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, देखेंगे प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत आपका है, बता जरा प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत आपका क्या है। कहता है मेरे पे द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज दिस, मतलब प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत आपका पूछा जा रहा है क्या है, 50 नंबर में दीजिएगा तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, आंसर क्या होगा, सी। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, आर दूरी के विगल दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले बल आपका समानुपाती होता है। आर दूरी का विगल दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल जो है बाबू आपका किसके समानुपाती होगा, तो ये आपका आर के पावर में -2 का समानुपाती होगा, ठीक है ना, ऑप्शन क्या लगेंगे, ऑप्शन सी, आर के पावर में -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, विद्युत फ्लक्स का बीमिया सूत्र आप लोग क्या दीजिएगा, द डोमिनेशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डैश, मतलब विद्युत फ्लक्स का बीमिया सूत्र आप लोग दीजिएगा क्या होगा। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन, ये आपका हो जाएगा ml3 t के पावर में -3 i के पावर में -1, आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन में। प्रश्न देखिए अगला क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। एक एकांक आवेश के समविभवी सतह पर x मीटर का बात रखें, ठीक है, एक एकांक आवेश के समविभवी सतह पर कहां पर x मीटर में ले जाने में किया गया कार्य आपका क्या होगा, ठीक है, 53 में दीजिएगा। तो ये जो आपका कार्य W बराबर फार्मूला होता है आपको पता होना चाहिए, ये आपका 0 यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, आवेशित खोखले गोले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, आपका गोला है और अंदर से बाबू ये आपका क्या है, खाली है, तो देखेंगे आपका 0 यहाँ पर लगाइए, खाली है तो 0, नहीं तो 5/ε0, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सेल का ईएमएफ मापा जाता है, ठीक है, 55 नंबर में दीजिएगा, सेल का ईएमएफ किससे मापा जाएगा, तो वोल्ट मीटर होगा, वोल्ट मीटर के माध्यम से सेल का ईएमएफ मापा जाता है, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, और आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना, 72 091 25 280 नंबर पर आप लोग कॉल मैसेज करके पीडीएफ नोट्स खरीद दीजिए, एग्जाम में तबाही कर दीजिएगा। किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, 56 में दीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। चलिए बताइए जरा बाबू, किरचॉफ का धारा नियम का अगर बात किया जाए तो आवेश संरक्षण सिद्धांत हो जाएगा, 56 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी, आवेश संरक्षण सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी से मापता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी से क्या मापा जाता है, तो देखेंगे ये आपसे ऊर्जा मापा जाएगा, एनर्जी मापा जाएगा। 57 में आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर सी, एनर्जी, ठीक है।
चलिए बहुत बढ़िया। कहते हैं मेरे प्यार बच्चों मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। आई विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? ठीक है ना। देखिए विद्युत परिपथ की शक्ति की अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? वी स्क्वायर बटे आर हो जाएगा। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? वी स्क्वायर बटे में क्या लगाएंगे? आर। ऑप्शन क्या होगा? सी, वी स्क्वायर बटे आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यारे बच्चों? एक ओम समतुल्य है। अब देखिए एक ओम आपका किसका समतुल्य होगा? 59। 1 ओम, देखिए एक ओम का अगर बात किया जाए, ये जो आपका समतुल्य है 59 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका किसके समतुल्य है? ये आपका 1 वोल्ट बटा एम्पियर। आंसर क्या लगेंगे? चलिए अब पूछा जा रहा है एसआई मात्रक में चुंबकीयशीलता की इकाई क्या होती है? 60 नंबर। एसआई मात्रक में चुंबकीयशीलता की इकाई पूछा जा रहा है क्या होता है? हेनरी पर मीटर। मतलब क्या लगेंगे? H बटे M हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, कहता है सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? जल्दी बता जरा। 61 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के ऊर्जा का कारण क्या है? ये आपका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन बी, याद रखेंगे न्यूक्लियर फ्लक्शन। चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान आपका होता है, बता चुके हैं पहली बार आपको क्वेश्चन। ठीक है, चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, तो 90 डिग्री होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, अभी सुवत रेखा पर 0 डिग्री। लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? लेंज का नियम का अगर बात किया जाए तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होगा। ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे? ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति का प्रयास आपका होता है, कहता है विच फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ यूज फॉर मेरे प्यार से, ठीक है ना, देखेंगे ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है ना, ब्रॉडकास्टिंग। तो ये आपका देखेंगे टीवी प्रसारण का जब भी बात होगा 30 MHz से 300 MHz तक, 30 से 30 मेगाहर्ट्ज तक। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है मेरे प्यार जो, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? 65 में दीजिएगा। अब देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ का बात पे जल्दी बताइए जरा। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ का अगर बात किया जाए ना, चुंबकीय प्रवृत्ति, ये आपका क्या होगा मेरे प्यार जो? अस्थिर हो जाएगा। क्या होता है? अस्थिर हो जाएगा। 65 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन। आइए देखिए 66 नंबर क्वेश्चन, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक आपका क्या होता है? 66 में दीजिएगा बाबू, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक आप लोग दीजिएगा क्या होता है? तमाम बच्चे दीजिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक आपका क्या होगा? सभी बच्चे दे दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बता दीजिएगा। देखिए 66 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार से? ये आपका कूलम पर मीटर के पावर में -2 याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग क्या देंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर मेरे प्यार से ए लगाए। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, लगा दीजिए भोकाल। अब देखिए एक एकांक आवेश समद्रव्य सतह पर x मीटर में ले जाने में किया गया कार्य, ये सब क्वेश्चन शायद आपको बता चुके हैं। एकांक आवेश है समद्रव्य सतह पर x मीटर में ले जाने में किया गया कार्य आपका क्या होगा? तो देखेंगे ये जो आपका होगा बाबू, याद रखिएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, x मीटर का जब भी बात होगा तो 0 लगाइए। 67 नंबर में आंसर क्या होगा? सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, 68 नंबर क्वेश्चन कहता है आवेशित खोखले गोले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? समझिएगा, आवेशित खोखला गोला का अगर बात किया जाए, कहता है आवेशित खोखले गोले चालक के पूछा जा रहा है अंदर, आवेशित खोखले गोले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका क्या होता है? तमाम बच्चे दीजिएगा। तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यार से? न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। क्या लगेंगे आप लोग? न्यूटन पर कूलम। सॉरी यार 0 हो गए, हम कहाँ पढ़ रहे हैं। आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार से? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है सेल का ईएमएफ मापा जाता है, तो देखिए वोल्ट मीटर के द्वारा सेल का ईएमएफ किसके द्वारा मापा जाता है? वोल्ट मीटर के द्वारा। आप लोग याद रखिएगा, काफी वीवीआई है और कई वर्ष देखिए हर एक साल ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में छापा जाता है। ठीक है बाबू, तो आप लोग लगाते चलिए, धुआं धुआं कर दीजिए। मुश्किल अगर देखेंगे आपको नहीं चाहिए कुछ भी तो तबाही करिए। किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? देने का प्रयास करेगा आप लोग उत्तर। किरचॉफ का धारा नियम का अगर बात किया जाए किस राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो ये किरचॉफ का धारा नियम आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। और बताइए जरा बाबू ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? सबसे पहले बताइए कैसा लगा ये क्लास, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखिएगा। और हाँ, इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है? सब्सक्राइब कर देना है
और अपने दोस्त में शेयर कर देना है। और PDF वगैरह खरीदना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। मात्र 399 रुपये आपके लिए प्राइस है, ठीक है ना। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों दिल से धन्यवाद। और देखेंगे ये 8:15 में आपका क्लास होगा फिर से आपका तबाही हिंदी का। तो आप लोग 8:15 का इंतजार करिए रात में, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अपना ख्याल जरूर रखिए, मिलते हैं रात के 8:15 में। थैंक यू बाबू, अपना ख्याल जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।